जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो वोल्ट मीटर हमारा होता है उसको हम पैरेलल में लगाते हैं और जो हमारा एम्पियर मीटर होता है उसको हम सीरीज़ में लगाते हैं, ऐसा क्यों। और यदि हम वोल्ट मीटर को पैरेलल की जगह पर यदि हम सीरीज में लगा दें और अगर हम एम्पियर मीटर को सीरीज की जगह पर हम यदि पैरेलल में लगा दें तो क्या होगा। मतलब इन दोनों का जो कनेक्शन है वो हम यदि बदल दें, वोल्ट मीटर को सीरीज में लगा दें और एम्पियर मीटर को पैरेलल में लगा दें तो क्या होगा। और एग्ज़ाम में भी इस चीज़ को पूछ लिया जाता है, इंटरव्यू में आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है कि आखिर हम वोल्ट मीटर को पैरेलल में और एम्पियर मीटर को हम सीरीज़ में क्यों लगाते हैं। तो आइए इसको समझते हैं विस्तार पूर्वक। पूरी वीडियो में यदि आप बने रहते हैं लास्ट तक तो यह टॉपिक पूरी तरह से आपका क्लियर हो जाएगा और यदि कभी आपको कनेक्शन भी करना हो तो भी आपको आसानी होगी और कहीं पर किसी को समझाना हो तो भी आपको आसानी होगी इस चीज़ को बताने में। तो आइए देखते हैं। देखिए ये हमारा बल्ब है, ठीक है। अब इस बल्ब में हमको 230 वोल्ट की सप्लाई हमें दे रहे हैं हम। तो अब देखिए ये हमारा वोल्ट मीटर है। जो हमने इसका क्वेश्चन हमारा था कि हम पैरेलल में क्यों लगाते हैं और इसको सीरीज में क्यों लगाते हैं, तो यहाँ पर हमने दिखा किया है कि जो वोल्ट मीटर है उसको हमने यहाँ पर दिखा रखा हमने कि पैरेलल में हमने ना लगा करके इसको हमने सीरीज में लगा दिया है वोल्ट मीटर को, और जो हमारा एम्पियर मीटर है उसको हमने पैरेलल में लगा रखा है। तो इस कंडीशन पर क्या होगा, क्या ये हमारा वोल्ट मीटर जल जाएगा या एम्पियर मीटर जल जाएगा या दोनों खराब हो जाएंगे, क्या होगा, आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले समझ लीजिए कि वोल्ट मीटर क्या होता है और एम्पियर मीटर क्या होता है। तो देखिए जो वोल्ट मीटर होता है वो एक ऐसा उपकरण होता है, ऐसा एक डिवाइस होता है जो वोल्टेज को नापता है, ठीक है। वोल्टेज को नापने के लिए कि कितना वोल्टेज चल रहा है, कितना वोल्टेज सर्किट में फ्लो हो रहा है, उसको नापने के लिए हम वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। और यह वोल्ट मीटर जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, मान लीजिए कि कोई एक तार ये है और एक तार ये है, ठीक है। यहां मान लीजिए यह फेस का तार है और यह हमारा न्यूट्रल का तार है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो फेस का तार है इसमें 230 वोल्ट की सप्लाई चल रही है, ठीक है। अब इसके बीच में जब हम वोल्ट मीटर को लगा देंगे तो ये क्या करेगा कि इसमें क्या है, हाई पोटेंशियल है और न्यूट्रल में जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। तो अब क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया ना, जीरो और 230 वोल्ट, बीच में कितना हुआ, 230 वोल्ट का अंतर है ना, डिफरेंस है। अगर हम घटाएं 230 वोल्ट में जीरो को तो 230 वोल्ट ही तो आएगा, ठीक है। तो मतलब इन दोनों तारों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा कितना है, 230 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। और बस इसी 230 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस को, विभवांतर को हमारा जो वोल्ट मीटर है वो मेजर करता है, नापता है, ठीक है। मतलब इसको हम फेज और न्यूट्रल के बीच में या फेस टू फेस के बीच में हम इसको लगाते हैं जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और यह जो है वह सप्लाई के समानांतर में मतलब पैरेलल में इसको लगाया जाता है, जोड़ा जाता है, जो हमारा वोल्ट मीटर होता है। अच्छा अब बात आती है हमारा जो एम्पियर मीटर होता है वो क्या होता है। तो देखिए एम्पियर मीटर जो होता है वो सर्किट में करंट को नापता है कि उस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज को नापता है, लेकिन जो एम्पियर मीटर होता है वो हमारा करंट को नापता है। एमीटर जो होता है वो करंट को नापता है और यह जो लोड होता है उसके सीरीज में जोड़ा जाता है, जो सर्किट होती है उसके सीरीज में जोड़ा जाता है। तो वो बता देता है कि वह जो लोड है, जो आपने उसमें जो सर्किट में जो भी उपकरण लगा रखा है वह उपकरण कितना करंट ड्रा कर रहा है, कितना करंट वो ले रहा है, उस चीज़ को यह एम्पियर मीटर बता देता है, ठीक है। तो वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर तो बेसिकली ये होता है। अब आइए समझते हैं हम कि यदि हम वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हैं तो क्या होता है, जो कि एकदम सही तरीका है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है कि वोल्ट मीटर को किस में लगाते हैं, हम समानांतर में लगाते हैं, मतलब पैरेलल में लगाते हैं। तो जब पैरेलल में लगाते हैं तो क्या होता है, तो देखिए ये हमारा बल्ब है। अब यहाँ पर देखिए ये हमने 230 वोल्ट यहाँ पर हमने दे दिया, ठीक है, सिंगल फेस, और इधर से हमारा न्यूट्रल आ रहा है। तो देखिए ये जो बल्ब होता है, नॉर्मली जो बल्ब होता है वह बल्ब 1000 से लेकर के 1200 ओम के बीच में उसका रेजिस्टेंस होता है जो बल्ब होता है। अब यहाँ पर जब हमने वोल्ट मीटर को देखिए इस प्रकार से सिंपल एक फेस, एक तार हम इधर से लाए
और एक तार इधर से लाए। जो हमारा वोल्ट मीटर होता है उसको आप पीछे से पलट के देखेंगे तो 2 ही टर्मिनल बने हुए होते हैं, ठीक है। तो एक पर ला करके फेस कनेक्ट कर देते हैं और एक पर ला करके हम न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं। बस वही चीज़ यहाँ पर हमने ला करके कनेक्ट कर दिया है कि एक फेस न्यूट्रल ला के इधर से और फेस ला करके इधर से कनेक्ट कर दिया है। तो देखिए इसको अब क्या होगा कि ये बताएगा कि कितना वोल्टेज इसमें फ्लो हो रहा है। अब होगा क्या कि देखिए इसमें यदि हम इसका करंट निकालें, इसमें जो है कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो V = IR से हम करंट निकालेंगे तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो 0.23 एम्पियर का जो करंट है इस सर्किट में फ्लो होगा, ठीक है। जब क्योंकि क्या है कि करंट यहाँ से जो वोल्टेज है हमारा वो इधर से जो फ्लो होगा और इस बल्ब में कितना है 1000 ओम के आसपास इस बल्ब का रेजिस्टेंस होगा। अब इधर से न्यूट्रल आ जाएगा तो वो हमारा जो करंट है वो इसमें फ्लो होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि पोटेंशियल जो हमारा वोल्ट मीटर है उस पोटेंशियल को वो नापता रहेगा, ठीक है। और करंट इसमें 0.23 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो होगा। एक कंडीशन ये रखा हमने कि जो वोल्ट मीटर था हमारा उसको हमने सर्किट के सीरीज में लगा दिया। अब सीरीज में क्या है, देखिए ये फेस हमारा निकला, ठीक है। ये जो फेस जो हमारा जो सप्लाई है, जो हमारी सप्लाई है वो इस प्रकार से देखिए निकली और यह जो हमारा वोल्ट मीटर है उसमें गई और इस वोल्ट मीटर से निकला, ठीक है। और ये इधर से निकला और इधर से हमारा न्यूट्रल हमारा आ रहा था, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें जो है वोल्ट मीटर जो हमारा वो सीरीज में लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए चूंकि जो हमारा वोल्ट मीटर होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई रेजिस्टेंस होता है, उसमें वोल्ट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 5 मेगा ओम या उससे भी ज़्यादा इसमें रेजिस्टेंस होता है जो हमारा वोल्ट मीटर होता है। अब चूंकि बल्ब का जो रेजिस्टेंस था वो हमारा कितना था 1000 ओम से लेकर के 1200 ओम के बीच में, ठीक है। तो इसमें यदि हम करंट को निकालें तो चूंकि 1 मेगा ओम बराबर होता है 10 लाख ओम होता है 1 मेगा ओम बराबर, तो V = IR से जब हम इसको निकालेंगे तो आ जाएगा I = 0.000046 एम्पियर। अब यह जो करंट है वो इतना कम करंट है कि इसका फ्लो होना ना फ्लो होना कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह जो करंट होगा वह बहुत ही कम करंट है, ना के बराबर यह करंट हुआ, ठीक है। तो इसका करंट फ्लो हो चाहे ना फ्लो हो इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा हमारे इस सर्किट के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर जब करंट जो है हमारा वो ना के बराबर फ्लो हो रहा है तो इसमें क्या होगा, चूंकि इसका जो रेजिस्टेंस है जो हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होने के कारण इसमें करंट ना के बराबर फ्लो होगा और इसका मतलब ये होगा कि इससे बल्ब का वोल्टेज ना के बराबर पहुंचेगा। वोल्टेज है वो 230 वोल्ट जब इसमें से जा रहा है, अब वो इस जो हमारा वोल्ट मीटर से हो करके यह जो हमारा वोल्टेज जाएगा। अब इस वोल्ट मीटर के जब माध्यम से फ्लो होगा वोल्ट मीटर से ही निकल करके वोल्टेज जाएगा और इस वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 5 मेगा ओम का रेजिस्टेंस है। अब 5 मेगा ओम का रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस, मतलब आप समझ लीजिए कि एक इंसुलेटर का काम करने लगता है, ठीक है। जब आप मान के चलिए मेगर से किसी चीज़ को आप चेक करते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है, मतलब कि उसका जो इंसुलेशन बहुत अच्छा जब होता है तब उसकी वैल्यू 5 मेगा ओम में आती है। तो ये जो हमारा वोल्ट मीटर है इसकी जो नॉर्मली जो इसका जो रेजिस्टेंस है वो 5 मेगा ओम या 5 मेगा ओम से ज़्यादा हो गया। अब चूंकि 5 मेगा ओम से बहुत ज़्यादा वोल्ट जो हमारा रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा वोल्टेज जो है वो कंज्यूम कर लेगा, पूरा का पूरा वोल्टेज खत्म कर देगा। अब चूंकि पूरा वोल्टेज यहाँ पे खत्म हो जाएगा, पूरा वोल्टेज यही खत्म हो जाएगा तो इससे आगे जो हमारी वोल्टेज है वो यहाँ तक जा ही नहीं पाएगी, यहाँ पर बहुत कम 1-2 वोल्ट के आसपास यहाँ पर पहुँचेगा। तो इस बल्ब पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, बल्ब हमारा जलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इस पर वोल्टेज ही नहीं पहुँचेगा ना। 5 मेगा ओम का जो रेजिस्टेंस है ये पूरे के पूरे वोल्टेज को खत्म कर देगा। इस बल्ब पे जब वोल्टेज पहुँचेगा ही नहीं तो ये बल्ब हमारा जलेगा नहीं। तो ये बल्ब क्या करेगा, बल्ब एक सिंपल मतलब एक कंडक्टर का काम करने लगेगा। तो क्या करेगा कि बल्ब तक वोल्टेज तो नहीं पहुंचेगा लेकिन ये जो न्यूट्रल यहाँ से आ रहा था ना, ये न्यूट्रल जो है इसके माध्यम से होते हुए यहाँ तक पहुँच जाएगा न्यूट्रल। और जब यहाँ से फेस आ रहा है और यहाँ से न्यूट्रल आ रहा है तो क्या करेगा कि यह जो वोल्टेज यह बताएगा आपको, और वोल्टेज भी अप्रॉक्स वोल्टेज बताएगा कि 230 वोल्ट जब आप वोल्टेज दोगे ना तो यहाँ पर जो वोल्टेज बताएगा वो 228 वोल्ट 227 वोल्ट के आसपास ये वोल्टेज बताएगा।
एग्जैक्ट वोल्टेज नहीं बताएगा, लेकिन लगभग वोल्टेज बता देगा। तो कुल मिलाकर के बात ये हुई कि जब हम वोल्ट मीटर को सीरीज में लगा देते हैं तो जो वोल्ट मीटर होता है वो वोल्टेज को मापता तो है, लेकिन अप्रॉक्स वोल्टेज लगभग वोल्टेज नापता है, लेकिन वो खराब नहीं होता है। ये जो वोल्ट मीटर है हमारा खराब नहीं होगा, लगभग वोल्टेज बताएगा, ठीक है, लेकिन यह बल्ब भी नहीं जलेगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, इस कंडीशन पर देखिए, जब हमने इसको पैरेलल में लगा दिया है तब देखिए क्या होगा कि देखिए इस प्रकार से हमारा जो 230 वोल्ट है वो सीधा इस बल्ब को मिल जाएगा, ठीक है। जो वोल्टेज है हमारा वो सीधे इस बल्ब को मिल जाएगा, ठीक है। इस बल्ब पर आ गया फेस और इधर से हमारा न्यूट्रल आ गया, बल्ब को मिल गया तो बल्ब हमारा जलने लगा। अब बल्ब जलने लगा और यहाँ पर क्या है कि इस प्रकार से एक फेस और ये इधर से एक न्यूट्रल इस वोल्ट मीटर को मिल जाएगा। तो वोल्ट मीटर वोल्टेज को बताएगा आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और बल्ब भी हमारा जलता रहेगा। और ये जो वोल्टेज बताएगा वो एग्जैक्ट वोल्टेज बताएगा, 230 वोल्ट की वोल्टेज ये बताएगा, ठीक है। वोल्टेज में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो चूंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से पूरा का पूरा ये वोल्टेज ड्रॉप कर देगा, तो इस पर ना वोल्टेज पहुंच पाएगा, पूरा वोल्टेज 1-2 वोल्ट पहुंचने की वजह से ना ये बल्ब जल पाएगा। और यह जो रेजिस्टेंस जो इसका बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये केवल और केवल वोल्टेज ही बता पाएगा, ठीक है। इसमें केवल और केवल ये वोल्टेज ही बता पाएगा, और वो भी अप्रॉक्स वोल्टेज बता पाएगा, एग्जैक्ट वोल्टेज आपको नहीं बताएगा, लगभग 227-228 वोल्ट ही बता पाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा वोल्ट मीटर होता है अगर हम उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या दिक्कत आएगी, और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हमारे लिए क्यों बेहतर है, ठीक है। तो यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप इस चीज़ को समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि जो वोल्ट मीटर होता है उसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, और पैरेलल में कनेक्ट इसीलिए करते हैं क्योंकि उससे हमारा सिस्टम भी, सर्किट भी हमारी चलती रहती है और हमें एग्जैक्ट वोल्टेज हमें मिल जाता है। अब आइए समझते हैं कि जो हमारा एम्पियर मीटर होता है उसको हम सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं। अब देखिए ये हमारा एम्पियर मीटर है, इसको समझते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, एक स्थिति ये बनाई है और एक स्थिति हमने ये बनाई है। अब एक स्थिति जब हम क्या करेंगे कि इसमें ये हमारा 230 वोल्ट हमने दिया। अब ये 200 जो हमारी सप्लाई है वो निकल करके जब इस एम्पियर मीटर के माध्यम से हो करके इधर से निकल करके इस बल्ब पर पहुंचेगा, ठीक है। और जो हमारा न्यूट्रल है वो इसके माध्यम से निकल करके बल्ब पे पहुंच जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि मान लीजिए कोई ये एक पाइप है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से कि ये एक पाइप है और इसमें जो पानी का फ्लो हो रहा है और पानी यहाँ से निकल रहा है। अब यह पाइप से कितना पानी बाहर निकला, पानी निकल रहा है। अब आपसे कह दिया जाए कि इस पाइप से कितना पानी बाहर निकल रहा है इसको पता लगाइए, तो आप कैसे लगाएंगे, या क्या करें आप यहाँ पर एक मान लीजिए जब आप जो है यहाँ पर क्या करें, आप एक ठो वाल लगा दें, ठीक है, और इस वाल से आप क्या कैलकुलेट कर लेंगे, पता कर लेंगे कि कितना पानी इसमें से निकल रहा है। आप बिल्कुल पता नहीं कर पाएंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको एग्जैक्ट रूप से पता करना है कि कितना पानी इसमें से निकल रहा है, यहाँ पर एक वाल लगा दीजिए और यहाँ पर एक मीटर लगा दीजिए, ठीक है। मतलब जो भी पानी इसमें से फ्लो होगा इस पाइप में से वो इस मीटर से हो करके ही जाएगा। मतलब ये जो मीटर है या पूरे का पूरा पानी की निगरानी करेगा कि कितना पानी इसमें से हो करके फ्लो हो रहा है, और जितना वो पानी फ्लो होगा उस चीज़ को ये मीटर जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा। मतलब यहाँ पर एक आप गरारी लगा सकते हैं, एक चक्री टाइप लगा सकते हैं कि वो चक्री जैसा कि आपने देखा होगा बाइक वगैरह में जो स्पीडोमीटर होता है, मैनुअल वाला जो तार वाला इस मीटर होता है, वो घूमता है, पहिए के साथ में वो घूमता है, तो वो कितना राउंड घूमेगा तो वो 1 किलोमीटर बताएगा या 100 मीटर बताएगा, ठीक है ना। सेम उसी तरह से इसमें भी एक चक्री लगा दी जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि 100 बार वो चक्री घूमेगी तो 1 लीटर पानी फ्लो हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर पता कर सकते हैं कि उस पानी का जो पाइप है उसके आप सीरीज में इस जो मीटर है उसको आप लगा दें तो ये पूरा का पूरा जो पानी होगा वो इस मीटर के माध्यम से ही निकल करके जाएगा। तो आप पानी को पता कर लेंगे कि कितना पानी फ्लो हो रहा था, कितना पानी उस पार गया। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी है कि जितना करंट इसमें से फ्लो होगा, जितना ये करंट यह बल्ब हमारा कंज्यूम करेगा, वो इस एम्पियर मीटर से हो करके जब निकलेगा करंट हमारा,
तो क्या करेगा, ये एम्पियर मीटर बताता रहेगा कि कितना करंट इसमें से निकला है। ये सीरीज में लगा हुआ है इसलिए, क्योंकि करंट जो है वो इसी के माध्यम से होकर के गुजरेगा, तो ये एग्जैक्ट फिगर हमें बताता रहेगा कि कितना करंट फ्लो हो रहा था। चूंकि जो हमारा एम्पियर मीटर होता है, इसका जो प्रतिरोध होता है वह कम होता है, इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, और जितना ही ज़्यादा इसका रेजिस्टेंस कम होगा, जो एम्पियर मीटर है वो उतना ही अच्छा होगा। मतलब सबसे कम रेजिस्टेंस का एम्पियर मीटर सबसे अच्छा एम्पियर मीटर होता है। तो इसीलिए हम इसको सीरीज में लगाते हैं। अब यदि हम इसी कंडीशन को यदि हम पैरेलल में लगा दें तो क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से जब हमारा बल्ब को पहुँच गया सीधे, जो हमारा जो फेस सप्लाई है, और न्यूट्रल यहाँ से हमारा बल्ब को मिल गया, न्यूट्रल सप्लाई मिल गई। अब यहाँ पर देखिए बल्ब हमारा जल गया। यह जो हमारा एम्पियर मीटर है, इसका रेजिस्टेंस जो है बहुत ही कम है, ना के बराबर इसका रेजिस्टेंस होता है। लगभग मान के चलिए 1 ओम से भी कम इसका रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अब चूंकि इसका रेजिस्टेंस लगभग ना के बराबर है, 1 ओम से भी कम है, तो ये क्या हुआ, एक सिंपल कंडक्टर ही तो हुआ। ये एक सिंपल एक चालक हो गया, कंडक्टर हो गया। यहाँ से जो सप्लाई निकल करके आएगी और यहाँ से जो न्यूट्रल निकल करके आएगा, अब ये चूंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस ना के बराबर है ही नहीं रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों शॉर्ट हो जाएंगे, और शॉर्ट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और शॉर्ट सर्किट हो जाने की वजह से क्या हो जाएगा, ये पूरी वायरिंग जल सकती है, मीटर तो जल ही जाना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, मीटर हमारा पूरा जल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जो है वो लो रेजिस्टेंस होता है, कम रेजिस्टेंस होता है। तो इसीलिए जो एम्पियर मीटर होता है उसको हम पैरेलल में इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि इसमें कम रेजिस्टेंस होता है। वोल्ट मीटर को पैरेलल में क्यों लगाते हैं, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत ज़्यादा होने की वजह से कोई दिक्कत ही नहीं होती है। देखिए मान लीजिए हमारा ये फेस है, ये न्यूट्रल है, अगर हम इसको सीधे सीधे फेस और न्यूट्रल को यदि हम टच करा देंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। लेकिन बीच में यदि हम रेजिस्टेंस के रूप में बल्ब को डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, जब बल्ब पड़ जाएगा तो ये क्या करेगा कि सीधे सीधे नहीं जाएगा, फेस न्यूट्रल टच नहीं होगा, रेजिस्टेंस बीच में आ जाएगा, जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से यह बल्ब जो है हमारा वो जलता रहेगा और सप्लाई हमारी फ्लो होती रहेगी, चलती रहेगी। लेकिन यहाँ पर जो है लो रेजिस्टेंस पाथ, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम होता है, जैसा मैंने आपको बताया कि जितना ही कम रेजिस्टेंस होगा एम्पियर मीटर का, उतना ही अच्छा हमारा एम्पियर मीटर होगा। तो चूंकि इसमें लो रेजिस्टेंस पाथ इसमें बन जाएगा, फेस इधर से आ जाएगा, न्यूट्रल इधर से आ जाएगा। बल्ब के लिए तो सप्लाई हमारी जाती ही रहेगी, लेकिन एक सप्लाई इधर से भी तो आ जाएगी, और जब एक सप्लाई इधर से हमारी आ जाएगी तो ये फेस न्यूट्रल शॉर्ट हो जाने की वजह से यह एम्पियर मीटर हमारा जल जाएगा, खराब हो जाएगा। तो यह भी एक कारण है कि हम एम्पियर मीटर को हम पैरेलल में नहीं लगाते हैं, केवल सीरीज में लगाते हैं कि जितना भी करंट फ्लो हो इस एम्पियर मीटर से होकर के ही गुजरे और वो उस चीज़ को मॉनिटर करता रहे। अच्छा, इसमें जो करंट है जब हम इसको सीरीज में लगाते हैं तो V = IR से जब हम करंट को निकालेंगे तो 0.23 एम्पियर इसमें करंट फ्लो होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह चीज़ समझ में आ गई होगी कि वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में क्यों लगाते हैं और एम्पियर मीटर को हम सीरीज में क्यों लगाते हैं। इस टॉपिक से संबंधित यदि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन बची हुई है, कोई डाउट बचा हुआ है, तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं उस पर आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।